बात करने वाले ड्रोन कैमरा के बारे में, किस तरह से आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट ड्रोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी अपन तो यहाँ पर जब कभी भी ड्रोन को बाय करने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं। जी अपन तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट ड्रोन है। तो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं टेक विंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए एक ड्रोन को बाय करते समय। जब एक ड्रोन कैमरा को जब बाय करने जाते हैं तो बहुत सारे आपको टर्म मिलते हैं। तो सबसे पहला टर्म है फ्लाइट कंट्रोल। जहाँ पर जब कभी भी आप उन्हें ड्रोन को उड़ाते हैं तो उसमें का जो कि कंट्रोल होता है, कुछ कुछ में आपको यहाँ पर ज़्यादा फीचर देखने को मिलता है, कुछ कुछ में आपको कम देखने को मिलता है। तो सिंपली जो कि फ्लाइट कंट्रोल है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या फीचर इसमें देखने के लिए मिलता है। तो बात करते हैं अगले टर्म की। तो अगला टर्म है जीपीएस मॉड्यूल। तो यहाँ पर कुछ कुछ में आपको वाईफाई कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर तो वाईफाई कंट्रोल यदि रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से अपने जो कि स्मार्टफोन या फिर मान लीजिए कोई और डिवाइस है वाईफाई से आप बहुत ही आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको विदाउट एनी रिमोट आप बहुत ही अच्छा से उसे यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो ज्यादातर ड्रोन कैमरा आपको रिमोट कंट्रोल ही देखने को मिलता है, लेकिन वाईफाई मिलता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन में आपको वाईफाई फीचर बहुत ही रेयर होता है। तो बात करते हैं अगले यहाँ पर टर्म की। तो अगला टर्म है बैटरी। जी अपन आपको यहाँ पर बैटरी भी चेकआउट कर लेना चाहिए, उसका यहाँ पर ड्यूरेबल कितना है, यानी कि कितने टाइम तक एक बार चार्ज करने पर चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कितने टाइम तक आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा और उसमें आपको कितनी बैटरी मिलती है। पर क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे ड्रोन होते हैं जिसमें आपको दो दो तीन तीन चार चार बैटरी मिल जाती है। यदि आप एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे यहाँ पर चेंज करके दूसरा बैटरी यूज कर सकते हैं, और जिसके बाद जो कि आपका टाइम है वह बढ़ जाता है। तो अगला टर्म है रिसीवर। यहाँ पर जब कभी भी आप अपने फोन से यहाँ पर अपने ड्रोन को कंट्रोल करने जाते हैं, जो कि आपका सिग्नल है वह रिसीव ठीक से नहीं होगा तो आपको यहाँ पर ठीक से कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ पर आप सही से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिसीवर भी एक टर्म है। तो बात करते हैं अगले टर्म की। तो अगला टर्म यहाँ पर वीडियो। यहाँ पर जो कि आपका कैमरा होता है, कैमरे की क्वालिटी कितनी है, कितने मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर उसमें जो कि आपका वीडियो क्वालिटी है, वीडियो का रेजोल्यूशन कितना यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर तो यहाँ पर 2K 4K, इसके अलावा यहाँ पर 4K कितने FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ कुछ कैमरा ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पर 4K कंटेंट आपको 60 FPS पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4K कंटेंट 30 FPS पर। तो यदि मान लीजिए 4K कंटेंट आप 60 FPS पर रिकॉर्ड करते हैं तो जो कि आपका वीडियो क्वालिटी वो बहुत ही स्मूथ रहेगी। यहाँ पर तो बात करते हैं अगले टर्म की। तो अगला टर्म यहाँ पर फ्लाइट। तो जब कभी भी आप अपने ड्रोन कैमरा को उड़ाते हैं तो उसमें का जो कि फ्लाइट डिस्टेंस होता है, कभी कभी कुछ ऐसे ड्रोन होते हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा नीचे तक नहीं उड़ पाते हैं। जब तो यह भी चेक कर लेना चाहिए कितने नीचे तक वो आ सकता है और कितने ऊपर तक जा सकता है। तो यह सभी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा उसके स्पेसिफिकेशंस में। तो इन सभी स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं आपके बजट के रेंज में कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं बिगिनर्स के लिए, तो कौन सा ड्रोन यहाँ पर ठीक रहेगा। जब कभी भी आप पहली बार ड्रोन को बाय करने जाते हैं या फिर पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो सिंपली DJI Mavic Air 2 आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर DJI Mini 2 बाय कर सकते हैं। तो इसमें और भी ड्रोन देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि रिजेटेल होते हैं। यह सभी ड्रोन के नाम, आप इसको यहाँ पर पहली बार यूज करना चाहते हैं तो सिंपली ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं और कौन से ड्रोन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको और ड्रोन यहाँ पर DJI Air 2 मिल जाता है, DJI Mavic 2 Zoom मिल जाता है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट ड्रोन कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको DJI Phantom 4 Pro V2 मिल जाता है। तो इन सभी को आप ट्राई कर सकते हैं यदि आप ड्रोन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली इसे आप यदि बाय करना चाहते हैं तो इन सभी स्पेसिफिकेशन को आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ यदि मान लीजिए आपको स्पेसिफिकेशन ऐसा देखने के लिए ना मिले और प्राइस ज़्यादा मिले तो आप यहाँ पर अपने लिए बेस्ट ड्रोन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो हमें उम्मीद आप समझ गए जब कभी भी आप ड्रोन को बाय करने जाएंगे तो किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर यदि इन पॉइंट को आप ध्यान देते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट ड्रोन को बाय कर सकते हैं। जब जो भी आपका ड्रोन कैमरा होता है तो उसमें आपको जो कि वीडियो क्वालिटी और वीडियो स्टेबिलिटी होती है इसको भी चेक कर लेना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान देना चाहिए एक ड्रोन बाय करते समय। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।